भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। प्रदेश में 3 जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना टीका। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी, कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना। और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी करेंगे। इससे 1,24,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित की जाती है। किसानों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में सिंदे की छावनी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्वच्छता के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जोन क्रमांक 7 के जोनल ऑफिसर श्री राजीव सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री तोमर को भ्रमण के दौरान यहां प्रमुख मार्ग पर सीवर की समस्या मिली और सार्वजनिक शौचालय भी ठीक हाल में नहीं मिले। क्षेत्रवासियों ने भी क्षेत्राधिकारी के कार्य से अप्रसन्नता व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल को क्षेत्राधिकारी श्री सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भ्रमण के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को हिदायत दी कि स्वच्छता के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जोन क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में भ्रमण किया और स्वच्छता के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में नागरिकों से चर्चा की। चर्चा के दौरान एक गरीब महिला ने बताया कि उसका BPL राशन कार्ड नहीं बना है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों को महिला का BPL कार्ड तत्काल बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए शासकीय कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने काशीपुर में अरोमा पार्क और सितारगंज में औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाने के विजन के अनुरूप 8,700 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 9 नवंबर 2020 से शुरू किए गए मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक 396 मिलावटखोरों के विरुद्ध FIR और 36 के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभियान में लिए गए जांच नमूनों में से 23,952 नमूनों की रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई जांच रिपोर्ट में 23,952 नमूनों में से 1970 अमानक, 2,064 मिथ्या छाप, 194 असुरक्षित, 175 अपद्रव्य और 19,436 नमूने मानक स्तर के पाए गए हैं। मिलावट पाए जाने पर 170 प्रतिष्ठानों को सील किया गया और 105 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। अभियान में अब तक 19 करोड़ 34 लाख रुपए मूल्य की मिलावट सामग्री को जब्त किया गया है। मिलावट करने वालों से 3 करोड़ 32 लाख रुपए के अर्थदंड की वसूली की गई। अभियान में 21,435 लीगल नमूने लिए गए।
MFTL से लिए गए सर्विलेंस नमूनों की संख्या 67,783। मैजिक बॉक्स से लिए गए सर्विलेंस नमूनों की संख्या 1,21,985 और अन्य सर्विलेंस नमूनों की संख्या 5,040 रही। मिलावट से मुक्ति अभियान में 44,519 निरीक्षण भी किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केस और बच्चों के वैक्सीनेशन पर कल भोपाल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी मंत्री, कलेक्टर, SP, कमिश्नर, IG, प्रभारी अधिकारी और संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां केस अधिक बढ़ रहे हैं वहां फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दें, जिससे टेस्टिंग लोग आसानी से करा पाएं। सभी व्यवस्थाओं को रिव्यू कर लिया जाए। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने इंदौर को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही वहां ज़्यादा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण को लेकर कहा कि टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित करें। इसके लिए प्रदेश में 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार की सभी निविदाओं और अनुबंधों की कार्य निष्पादन सिक्योरिटी 31 मार्च 2023 तक घटाकर 3% करने का निर्णय लिया है। पहले यह 5 से 10% थी। मंत्रालय ने कहा है कि इस राहत से उद्योगों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन की परिकल्पना के तहत विकास की उच्च गति के लिए उद्योग का समय पर और किफ़ायती ढंग से परियोजनाओं का निष्पादन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि होशंगाबाद में पर्यटन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। पचमढ़ी, तवा, सतपुड़ा आदि पर्यटन स्थल अद्भुत हैं। यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समृद्धता से दुनिया को रूबरू कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में रविशंकर भवन में जिला प्रशासन द्वारा तैयार डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर इसकी मार्केटिंग की जाए, जिससे होशंगाबाद पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करा सके। इस अवसर पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए 52 सप्ताह 52 इवेंट के बारे में जानकारी दी। आयकर विभाग ने बताया है कि अब तक 5 करोड़ 9 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल की जा चुकी हैं। बुधवार को 23,24,000 रिटर्न भरे गए। विभाग ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। कुल पात्र नागरिकों में 5 करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है। अब तक 10 करोड़ 20 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें 5 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5 करोड़ 15 हज़ार से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। बैतूल जिले के बैतूल इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल सुबह जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम चिचौली के पास एक अनियंत्रित कार के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस कार में बैठे लोग एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क हादसे में 4 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घायलों के बेहतर उपचार और पीड़ित परिवार को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान शीतलहर के प्रकोप के साथ शहडोल, जबलपुर, रीवा और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रायसेन, धार, ग्वालियर और गुना में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन, धार, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर और सागर जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। साथ ही ग्वालियर, छतरपुर और दतिया जिलों में पाला पड़ने की संभावना है। राजधानी भोपाल में कल सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर में भी ठंड का असर बना रहा। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत ने 113 रन से जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 191 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। वहीं पहली पारी में शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई है। इसमें पैदल ट्रैकिंग और साइकिल ट्रैकिंग का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत जिले में कुल 24,846 व्यक्तियों को टीकाकृत कर 62% लक्ष्य की उपलब्धि अर्जित की गई है। बड़वानी जिले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण योजना अंतर्गत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु विकास खंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। और रायसेन जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक में सड़क सुरक्षा के सुझाव दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। प्रदेश में 3 जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना टीका। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी, कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना। और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।